पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ग्राम स्टेनिंग जो है, वेट बच्चों कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक, वेट फॉर अ व्हाइल। यस, क्योंकि वो बीच बीच में आ रहा है, जाने दो। ठीक है, अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गलत। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्राम स्टेनिंग मेथड के बारे में कि हम ग्राम स्टेनिंग को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। ग्राम स्टेनिंग जो मेथड है, दैट मेथड इज यूज्ड टू क्लासिफाई व्हाट, यूज्ड टू क्लासिफाई बैक्टीरिया, वेदर दैट इन टू कैटेगरी। कोई बैक्टीरिया को अगर दो कैटेगरी में हमें डिवाइड करना है तो वी विल बी यूजिंग ग्राम स्टेनिंग मेथड। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट एज फार एज योर स्टेट बोर्ड आर कंसर्न। अगर स्टेट बोर्ड की बात करते हैं तो हार्डली 2 मार्क के या 1 मार्क के बेसिस पे इसका क्वेश्चन आएगा, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी हमें ग्राम स्टेनिंग की, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट पर्पस। ठीक, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कैसे क्या जाना है हमें। तो ग्राम स्टेनिंग मेथड, व्हाई वी कॉल इट एज ग्राम स्टेनिंग मेथड हम क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस मेथड इज इन्वेंटेड बाय वन साइंटिस्ट, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज व्हाट, ग्राम। ठीक, तो ग्राम स्टेनिंग मेथड में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर रहे हैं 2 कैटेगरी में। बैक्टीरिया को हम 2 कैटेगरी में क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? तो बेस्ड ऑन पेप्टिडोग्लाइकन। हैव यू हर्ड दिस नेम अर्लियर? पेप्टिडोग्लाइकन ये वर्ड आपने सुना था इसके पहले? लास्ट क्लास में क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकन? योर सेल वॉल, सलोनी इज एडमिट नाउ, बीच बीच में आते रहते हैं। योर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, पेप्टिडोग्लाइकन। और बेसिकली मैंने आपको इसको क्लीव करके, क्लीव मीन्स इसको मैंने आपको ब्रेक करके इसका मीनिंग समझाया था, व्हाट इज अ पेप्टिडोग्लाइकन एंड व्हाट इज द एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, हाँ, इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया है। सो हम आगे चल सकते हैं, राइट। चल, अब हम चलते हैं ग्राम स्टेनिंग के मेथड। So first of all, this technique was introduced by Danish physician Hans Christian Gram in 1885. As far as your स्टेट बोर्ड आर कंसर्न, इसका नाम आपको याद रहना चाहिए, इसका ईयर आपको नीट के बेसिस पे याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये टेक्निक किसने डिस्कवर की थी? डॉक्टर था, फिजिशियन इज अ डॉक्टर था, डेनमार्क का डॉक्टर। तो डेनमार्क के पीपल को हम कहते हैं डैनिश। तो दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैनिश फिजिशियन हैंस क्रिस्टिन ग्राम, ठीक, इन 1884। It is a specific technique. It is a specific technique which is used to classify bacteria into 2 group. एक ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक है कि जिसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में, हम नहीं, ग्राम ने किया था, बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। वन इज ग्राम पॉजिटिव, अनदर वन इज ग्राम नेगेटिव। Why we call it as gram positive, gram negative, that we will see. अब तक सिर्फ इतना याद रखो कि ऐसे दो लोग हैं, एक को नाम दिया है हमने ग्राम पॉजिटिव और एक को नाम दिया है हमने ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब
अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट एनकोड की है फॉर यू. This is also important for need purpose. कि what are the several bacteria that comes under gram positive category? So they are what? Pneumococcus. Pneumococcus. जो Streptococcus pneumoniae, जो निमोनिया जो डिजीज कॉज करते हैं, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो पॉजिटिव एजेंट होता है, वो जो बैक्टीरिया है, दैट बैक्टीरिया इज व्हाट? ग्राम पॉजिटिव. बट इतना ज्यादा हार्मफुल पोटेंट नहीं होता ये बैक्टीरिया. लार्ज एक्सटेंट में ये बैक्टीरिया कभी हार्मफुल हो जाता है तो निमोनिया कॉज होता है. ठीक है. अनदर स्टेफिलोकोकस, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, माइकोबैक्टीरियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसीस. स्ट्रेप्टोमाइसीस, ये अलग अलग नाम है बैक्टीरिया के. एक मैं और एक क्लास लूंगी आगे, जब जिसमें बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स के बारे में डिस्कस करूंगी, तो आपको और डिटेल हो जाएगा. सिर्फ अब के लिए इतना याद रखना है कि अगर बाय चांस एग्जाम में आपको तीन चार ऑप्शंस आ गए और आपको उसमें से फाइंड आउट करना रहेगा कि विच वन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू लिस्ट हियर. दीज ऑल आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ठीक है. What are the several examples of gram-negative bacteria? These are Salmonella, Pseudomonas, Escherichia coli. This word you all have you? Do you know what about? Do you know about E. coli? Have you heard this term earlier? Yes, Chetali, Sathone. Yes. तो बताओ जरा ये बैक्टीरिया कहाँ पे होता है. अगर हम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय बॉडी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, तो वेयर एग्जैक्टली दिस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट? सब कुछ ठीक है ना? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन? थोड़ा बीच बीच में बताना होता है, ठीक है ना सर? ओके. यस, तिलक कह रहा है, तिलक सेज कि यस मैम. तो दिस बैक्टीरिया, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम समवॉट आइडिया अगर आपको 9th और 10th की होगी, तो जिस सीबीएसई बोर्ड से ऑब्वियसली यू हैव गॉन थ्रू लाइफ प्रोसेस चैप्टर इन 10th क्लास. यस और नो? such a big chapter, near about 10 marks weightage in 10th class. Yes, भाविका. यस. तो इसमें अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो इन दैट आपने एक लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा होगा, उसमें आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कोलोन. तो ये ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो आपके कोलोन में होता है, जो कि आपके अनडाइजेस्टेड फूड को फर्मेंट करने का काम करता है, स्टूल में कन्वर्ट करने का काम करता है. उसके कोलोन में वो सिचुएट होता है, इसकी वजह से उसका नाम क्या हुआ है? ई कोलाई. भाविका, आर यू देयर? आई एम Bhavika, Bhumika, I'm little bit confused every time. Okay. तो ये बैक्टीरिया कोलोन में होता है. कोलोन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. इसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा है ई कोलाई. तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि ई कोलाई इज व्हाट? ई कोलाई का जो ई है, दैट ई इज व्हाट? ई इज व्हाट? इश्चरेशिया. इश्चरेशिया कोलाई. तो ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. हीमोफिलस, हेलिकोबैक्टर, विब्रियो, Rhizobium, these all are what? Gram negative bacteria. You need to understand, you need to, we can say, you need to know about this list. ये लिस्ट को आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, चले आगे. अब हम देखते हैं कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? ठीक. अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि ये जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का जो क्लासिफिकेशन है, दैट आर टोटली बेस्ड ऑन योर सेल वॉल कंपोजिशन. देखो, ये टॉपिक सबको बहुत हार्ड लगता है, मैं पहले ही बता दूं. ग्रेजुएशन में माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बहुत सोचते हैं कि ये क्या है. मैंने उस दिन देख रही थी मैं लैपटॉप यूट्यूब पे, तो ये टॉपिक जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स उसके बाद वो एमडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें भी ये टॉपिक आता है. ठीक है, तो थोड़ा और डेप्थ में हो जाता है वो. तो ये टॉपिक को मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ आज. तो आप सिर्फ अपना अटेंशन मुझे फुल अटेंशन होना चाहिए आपका यहाँ पे. हाँ, थोड़ा रिस्पॉन्ड भी करो सो दैट कि मुझे भी ठीक लगे. ठीक है, ओके. चलो, अब जो सेल वॉल है, दैट सेल वॉल is made up of what?
पेप्टिडोग्लाइकेन, पहले ही बताया मैंने। But the composition of peptidoglycan means percentage of peptidoglycan present in cell wall may vary. किसी किसी बैक्टीरिया में सेल वॉल का पेप्टिडोग्लाइकेन का परसेंटेज 80 to 90% हो सकता है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म, किसी किसी बैक्टीरिया में if I am saying the peptidoglycan percentage is 80 to 90% in their cell wall, जो सेल वॉल बनी है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन is 80 to 90%. Some other scenario में also happen कि किसी किसी में 20 to 20% पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर हो सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन हो सेल वॉल में। यस, इस बेसिस पे हमने दोनों बैक्टीरिया को डिवाइड किया है, वेदर दे हैव large amount of peptidoglycan percentage or whether they have small amount of peptidoglycan percentage in their cell wall. यहाँ तक ठीक है। ये बेसिक डिवीजन करने का एक उनका क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया डिवाइड हुए हैं। यहाँ तक ठीक है? एवरीथिंग इज फाइन विद दिस? यहाँ तक ठीक है? अगेन नो वन रिस्पॉन्ड। यस, अब हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। तो इनिशियली तो मैंने आपको कहा है कि ये जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, इस टर्म को होल्ड पे रखो, ऐसे समझो कि हम किसी एक को ग्राम पॉजिटिव कह रहे हैं। यूजुअली ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम ग्राम पॉजिटिव कैटेगरी में रखते हैं, दैट बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ 50 to 90% ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। उनके सेल वॉल में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट किसका होता है? 50% से अबाव समझ लो अमाउंट किसका होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर सेल वॉल, दिस इज व्हाट सेल वॉल। अगर आप देखो तो ये क्या है? सेल वॉल है। एंड दिस इज व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी कैन से सेल मेम्ब्रेन आल्सो। और इसके बाद होगा इनका कैप्सूल, जो कि हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, याद होगा अगर आपको तो। Here I am dedicatedly focused on cell wall and its composition. That's why मैंने ऊपर वो जो डायग्राम है उसमें कैप्सूल को मेंशन नहीं किया है, but you should know कैप्सूल is there. ठीक है बच्चों, यहाँ तक? अब आगे अगर हम सेल वॉल की बात करें, दिस इज अ सेल वॉल and this cell wall made up of पेप्टिडोग्लाइकेन। देखो यहाँ तक जो है ये क्या है? दिस ऑल आर व्हाट? दिस इज व्हाट? पेप्टिडोग्लाइकेन। देखो थिक लेयर है, क्या है? थिक लेयर है। these are usually thick, homogeneous. why I am saying homogeneous? because इसमें in this cell wall पेप्टिडोग्लाइकेन plus other acid that is called टिकोइक acid, ये दोनों ही होते हैं। मैक्सिममली क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन होता है सेल वॉल में। टिकोइक एसिड का परसेंटेज 10 to 20% होता है। तो होमोजेनस का मतलब है मींस एक ही चीज से बनी हुई। यस, अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन से ही तो बना हुआ है सेल वॉल। तो सेल वॉल इज यूजुअली थिक बिकॉज of large amount of peptidoglycan plus some amount of teichoic acid is also there. Means it consists of teichoic acid also, but maximally उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन और टिकोइक एसिड ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, और ये कॉम्बिनेशन में कोई दूसरा सब्सटेंस एड ऑन नहीं होता। हेट्रोजेनेसिटी मीन्स डिफरेंट चीजें ऐड होना, उसकी वजह से उसकी होमोजेनेसिटी लैप्स होना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे आर होमोजेनस, दे हैव पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस टिकोइक एसिड। इस यही कंपोजिशन है उनका, इससे ही बनी है क्या? सेल वॉल। तो देखो हियर these all are what? these all are what? टिकोइक एसिड्स। see, and these are what? these are पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक क्लियर? इनसे बना है क्या? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल।
इफ यू आर नोइंग कि पेप्टिडोग्लाइकैन कैसे बनता है, अगर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पेप्टिडोग्लाइकैन मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन, यस राइट, प्लस इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकैन, ग्लाइकैन मीन्स पॉलीसैकेराइड। डू यू नो व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? आपको याद है पॉलीसैकेराइड मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पॉली मीन्स मेनी, 10 से ज्यादा जिसमें शुगर मॉलिक्यूल्स है उनको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो किस टाइप के पॉलीसैकेराइड से बना है आपका पेप्टिडोग्लाइकैन? दे आर मेड अप ऑफ नाम एंड नाग। एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोजामिन, कुछ नहीं है, ये एडवांस फॉर्म ऑफ शुगर है। शुगर के ही थोड़े क्या है, एडवांस फॉर्म। हम रेगुलरली ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये सुनते हैं, ये समझ लो कि ये थोड़े एडवांस है। ग्लूकोज में सम अमाउंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऐड, जैसे कौन सा, एसिटिल ग्रुप। कौन सा, एसिटिल ग्रुप। ये मैंने लास्ट स्लाइड्स में मेंशन किया है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। जैसे ये टॉपिक का तो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको ये इसके भेज दूंगी स्लाइड्स, जो भी है, फिलहाल नहीं। ओमकार वर्डकर सेल, वो सेल्यूलोज। ओमकार बेटा हम अभी प्लांट सेल पे नहीं है बेटा। ओमकार, प्लांट सेल डील विथ प्लांट सेल वॉल जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओमकार, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियल सेल वॉल, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। ठीक है, अब आपको ये टॉपिक की पॉइंट क्लियर है कि ठीक है, कंपोज्ड मेनली का मतलब है कि इसके साथ भी कुछ है, क्या है, टिकोइक एसिड। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, नीड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, उससे भी डेप्थ नहीं जाना है, ठीक है। बट ये टिकोइक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकैन आपको स्टेट बोर्ड के बेसिस पे भी याद होने चाहिए, ठीक है। मेनली पेप्टिडोग्लाइकैन, इट अकाउंट्स 50 to 90%, 50% से ज्यादा उनके सेल वॉल में क्या है, इट अकाउंट्स मीन्स पेप्टिडोग्लाइकैन है। देखो 10 मिनट में हमारी मीटिंग क्लोज हो जाएगी, मैं आपको दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। नहीं, मुझे तो गूगल मीट पे लेना ज्यादा बेटर लगता है, जैसे मैं अपने स्कूल के लेक्चर्स लेती हूँ, क्योंकि उसमें कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ टिकोइक एसिड, यानी अब कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके माइंड में। ग्राम पॉजिटिव की बात कर रही हूँ ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें क्या होता है, दे हैव पेप्टिडोग्लाइकैन प्लस टिकोइक एसिड। इज दिस क्लियर टू यू? एंड दिस लेयर इज समवॉट डेंस, थिक, मोटी लेयर होती है। यहां तक ठीक है बच्चों? नो मैम, यस मैम, भाविका से ठीक है, ठीक। बाकी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करते, मुझे पता है 27 ईयर वो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, बट मैं एवरी टाइम पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के नाम देखती हूँ। चैताली दिख रही है, जैसे सेजल, प्रांजल, भूमिका, भाविका, कोमल, श्रेया, श्रुति, हर्षल, मानिकर, गिरीश, देखो गिरीश अब भी मुझे दिख रहा है, गिरीश, ठीक गिरीश, यस, यज्ञेश, प्रशंसा, अरे प्रशंसा, मैं जो नाम कहती हूँ प्रशंसा, यू आर प्रशंसा ना ओनली, कुछ अलग है, हाँ थोड़ा मैनेज कर लेना जो भी मैं कहती हूँ, ठीक है। हाँ, यामिनी, बाबुलकर, पायल, सुजल, ठीक है, ओमकार, अगेन। चलो अब हम देखते हैं ग्राम निगेटिव। व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया? अब अगर मैं बात करूं ग्राम पॉजिटिव की, तो इसमें सिर्फ एक ही लेयर थी, दिस इज अ सिंगल लेयर, बट द सिंगल लेयर इज समवॉट थिक। यहाँ तक ठीक है। अब बट अगर मैं बात करूं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की, तो दिस ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इज मेड अप हैविंग सेल वॉल, एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर से बनता है उसका सेल वॉल। Their cell wall is more complex than gram positive cell wall. Why they are saying this? Because जो cell wall है gram negative bacteria की, no doubt in that also peptidoglycan is there. Yes, obviously peptidoglycan is there.
but the percentage of peptidoglycan is 10 to 20%. So what other type of substances are there in that gram negative bacteria? That substances makes that gram negative bacteria cell wall more complex. थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, सिंपल सिंपल चीजें नहीं रहती, कॉम्प्लेक्स बन जाती है। ठीक है, अब वो क्या है वो देखेंगे हम। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बात करें of gram negative bacteria, that is what thin, but as compare if we are comparing gram negative cell wall with gram positive, in gram positive bacteria peptidoglycan layer is thick, and here peptidoglycan layer is thin because it comprises only 10%, 10 to 20% तक और लेस ऑफ सेल वॉल। उतना परसेंट होता है, नहीं तो उससे कम भी हो सकता है। तो इसकी वजह से वो जो लेयर है वो क्या बनती है, पतली बनती है। यानी मुझे ये कहना है कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो नाम और नाक, ये जो आपके शुगर मॉलिक्यूल से इनसे बनी है, तो दैट नाम एंड नाक कंपोज कंटेंट या नंबर्स आर प्लेस्ड in gram negative bacterial cell wall। ठीक है, अब outer membrane lies outside the thin peptidoglycan layer। ये जो outer membrane जो लाई कर रही है वो पेप्टिडोग्लाइकेन के आउटसाइड वे में लाई कर रही है। नहीं समझ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे समझना ही नहीं, ये हमें नेक्स्ट स्लाइड में समझ। ठीक है, and most abundant proteins are brown lipoprotein, ये भी हमें नेक्स्ट स्लाइड में समझना है। ये डायग्राम को आप टारगेट ना करो, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको एक सिंपल डायग्राम देती हूँ। ठीक है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिंपल डायग्राम, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपको एग्जाम में कभी ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो है, इफ आई एम सेइंग कि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर, आई एम डेडिकेटेडली टोल्ड यू, आई एम डेडिकेटेडली टेल यू दैट कि इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। अब मैं कह रही हूँ कि मल्टीपल लेयर, तो मैं कह रही हूँ 3 लेयर से बना, कॉम्प्लेक्स एंड 3 लेयर। ठीक है, अब तो मैं बेसिकली इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कह रही हूँ, इसको मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो हमारे पास 4 मिनट है, इनिशियली मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन देती हूँ कि क्या है बेसिकली, और नेक्स्ट अभी जो जैसे मैं अभी फिर से रिशेड्यूल करूंगी मीटिंग, तो आप फटाफट ज्वाइन हो जाना, देन वी विल सी नेक्स्ट पोर्शन। ठीक, अब इसकी डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद बीच में गैप है, दैट गैप इज कॉल्ड एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। आफ्टर दिस स्पेस अनदर लेयर इज देयर, बीच में क्या है, गैप है, उसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इस लेयर को कहते हैं हम पेप्टिडोग्लाइकेन। आ गया फिर से पेप्टिडोग्लाइकेन, but the layer is somewhat thin. After that 3 more layers are there, we can say 3 more things are there, that's why मैं 3 कह रही हूँ, 3 layer। एक है आपकी, एक मिनट, इसके बाद बनता है आपका, इसके बाद बीच में फिर से गैप, इसके बाद बीच में फिर से गैप, दैट इज ऑल्सो पेरीप्लाज्मिक स्पेस। देखो ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस, ठीक है, ये वाली स्पेस हो गई और ये वाली। उसके बाद फिर से आपका एक लेयर है जिसको हम कहते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड। ये वर्ड हमने ग्राम पॉजिटिव में तो नहीं सुना था, यहाँ पे आ रहा है लिपोपॉलीसैकेराइड, समझा? यानी मैं अगर मैं बात करूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज योर पेप्टिडोग्लाइकेन, एंड दिस कंप्लीट एंटिटी, and this complete entity we can say this is what lipopolysaccharides। ये complete entity को कहेंगे lipopolysaccharides। अब lipopolysaccharides बनते कैसे है वो हमें देखना है। अब लिपोपॉलीसैकेराइड में भी 3 लेयर है, कौन सी,
एक आउटर पॉलीसैकेराइड लेयर। क्या है? आउटर पॉलीसैकेराइड। देखो ये समझना इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा मैम इतना सारा तो नहीं समझना है। देखो आउटर पॉलीसैकेराइड, ये इतनी जो चेन छोटी दिख रही है बेसिकली वो बड़ी चेन होती है, पर आपको दिखाने के लिए इतनी छोटी है। उसके बाद फिर से आ गए क्या, फिर से शुगर मॉलिक्यूल्स आ गए। वो शुगर मॉलिक्यूल बीच में थे तो उसको हमने क्या कहा, कोर पॉलीसैकेराइड। क्या कहा हमने उसको? कोर पॉलीसैकेराइड। ठीक। और उसके बाद आपको ये दिख रहा है, दिस इज व्हाट, लिपिड ए। व्हाई वी कॉल इट एज लिपिड ए वो हम बाद में देखेंगे। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लस प्लस it also consists of lipoprotein, and that lipoprotein is invented by Brown's. That's why we call it as Brown's lipoprotein. Yes ma'am, please repeat again this diagram. Payal Vanjari says, ma'am I am Manikar, not Mankar, not Manikar, sorry. Okay, ठीक है, मानकर, ठीक है, मान, ठीक, okay. आपका नाम क्या है? हर्षल, हर्षल ना? ठीक, हर्षल ही बोलूंगी मैं, नॉट मानेकर और मानकर। ब्राउन लिपोप्रोटीन। देखो हमें 1 मिनट से कम टाइम है, बता रही हूँ आपको। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको याद आ रहा है ये वाला पॉइंट था, ये वाला, सॉरी ये वाला, आउटर मेम्ब्रेन लाइज आउटसाइड द थीन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। मींस पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर में भी एक मेम्ब्रेन है, वो कह रहा है। और उसमें क्या, और मेम्ब्रेन में क्या है? ब्राउन लिपोप्रोटीन। हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, क्योंकि अभी लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है। आप फटाफट ज्वाइन करें ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिकॉर्डिंग को मुझे कन्वर्ट होने देना पड़ेगा। इट टेक्स 5 to 10 minutes, देन आई विल सेंड यू अ लिंक, देन यू कैन ज्वाइन। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ ठीक है। पायल में रिपीट कर दूंगी नेक्स्ट अभी। ठीक।